रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मजबूती देने के लिए नेटो ने कमर कसी थी। यूक्रेन के लिए अमेरिका समेत ज्यादातर नेटो देशों ने बड़े पैकेज का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि उस पैकेज के तहत हथियार भी यूक्रेन में पहुंचाए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यूक्रेन को मिले नेटो के भारी भरकम हथियार रूस के खिलाफ जंग में नाकाम साबित हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जिन हथियारों को नेटो देश अजेय बताते थे वो रूस के सामने क्यों नहीं टिक पा रहे हैं? देखिए बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के साथ नाटो, फायदा या नुकसान? नाटो ने दिए हथियार, फिर भी कई मोर्चों पर हार। आखिर क्यों जंग में यूक्रेन पड़ा कमजोर? जिन तबाही मचाने वाले हथियारों को रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की ताकत बनना था, क्या वो कमजोरी बन गए? जिन हथियारों पर काउंटर ऑफेंस के लिए नाटो ने दांव खेला, क्या वो रणनीतिक रूप से नाटो की हार का सबसे बड़ा कारण बन गए? क्या नाटो देशों ने यूक्रेन के लिए पैकेज की घोषणा करके अपनी अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ किया है, या रक्षा क्षेत्र में रूस के मुकाबले अपने हथियारों की ताकत को यूक्रेन के वॉर जोन में परखा है? सवाल सैकड़ों हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि हालात के आधार पर उठे इन सवालों का वास्तविकता से गहरा ताल्लुक है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है काउंटर ऑफेंसिव वाली रणनीति को जमीन पर उतारने के बाद रूस का रिएक्शन, जिसमें टारगेट बने हैं यूक्रेन के ताकतवर हथियार। इनमें सबसे ज्यादा नाकाम साबित हुए जर्मनी से यूक्रेन को मिले लेपर्ड 2 टैंक और फ्रांस से हासिल AMX 10RC व्हील टैंक। यानी जिन टैंक्स के जरिए यूक्रेन की फोर्स रूसी फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही थी, उन्हीं हथियारों को रूस ने सबसे पहले तबाह कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिन वेपन्स को नाटो कंट्रीज अजेय बताती रही है, वो नाकाम कैसे साबित हुए? रूस से जंग लड़ते लड़ते यूक्रेनी सेना को यह एहसास होने लगा है कि जिन नेटो के हथियारों के सहारे वो जंग लड़ रहे हैं, उन हथियारों को ध्वस्त करने के लिए रूस को ज्यादा समय नहीं लग रहा। नेटो के हथियारों की बर्बादी से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हथियार उतने ताकतवर नहीं थे जितना इनके बारे में प्रचार किया जा रहा था। दरअसल यूक्रेनी फोर्स को मिले हथियारों की क्वालिटी के बारे में खुलासा किया है जर्मनी के ही एक पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल जुर्गन रोज ने, जिनका दावा है कि जानबूझकर यूक्रेन को ऐसे टैंक दिए गए हैं जो पुराने इक्विपमेंट से लैस हैं। यानी यूज्ड लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंचे, वो भी रिटायर होने के बाद। यही वजह है कि यूक्रेनी ब्रिगेड ने एक लेपर्ड 2A6 टैंक सबसे पहले खोया। फिर 8 जून से शुरू हुए एक्शन में 12 ब्रेडली M2 फाइटिंग व्हीकल तबाह हो गए। इसके बाद 3 लेपर्ड 2R इंजीनियरिंग टैंक भी रूस ने तबाह कर दिए। दावा यह है कि अब तक यूक्रेन को मिले लेपर्ड टैंक का 50% से ज्यादा स्टॉक तबाह हो गया है। इसका मतलब साफ है कि नाटो देशों ने यूक्रेन के लिए भारी भरकम पैकेज जरूर जारी किया, लेकिन इस पैकेज में लेपर्ड टैंक या ब्रेडली जैसे व्हीकल में बेहद खराब पुर्जे लगाकर यूक्रेनी फोर्स को सौंप दिए गए, जिसका खामियाजा यूक्रेन को उठाना पड़ा। हालांकि यूक्रेन के साथ हुए धोखे की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन अमेरिका का एक एक्शन इस धोखेबाजी पर मोहर लगाता है। अमेरिका ने Mi-82 एब्राम्स टैंक यूक्रेन को देने की घोषणा की थी, लेकिन लेपर्ड 2 की हालत देखते हुए अमेरिका ने अपनी योजना में बदलाव कर दिया। अमेरिका अब यूक्रेन को M1A1 अब्राम्स टैंक अपग्रेडेशन के बाद ट्रांसफर करेगा। वहीं अमेरिका ने संवेदनशील तकनीक को टैंक से हटाने का भी फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अमेरिका को डर है कि रूस लेपर्ड टैंक की तरह ही अब्राम्स टैंक को टारगेट कर सकता है और उससे तकनीक हासिल कर सकता है। इसलिए दोनों ही सूरत में अमेरिका अपने हथियारों का बचाव करना चाहता है।
यूक्रेन के साथ हथियार वाला छल सिर्फ जर्मनी या अमेरिका के साथ सामने नहीं आ रहा, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है। खबर यह भी है कि दूसरे नेटो देश यूक्रेन को लगातार ऐसे हथियार दे रहे हैं जिससे ज़ेलेंस्की की सेना को नुकसान हो रहा है। दावा फ्रांस के व्हील टैंक AMX-10 RC को लेकर भी कुछ ऐसा ही है, जिस पर यूक्रेन के ही एक सैन्य अधिकारी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी फ्रांस का जो टैंक एक तरह से बख्तरबंद और इन्फेंट्री किलर का भी काम करता है, वो सवालों में घिर गया है। दावे के तहत AMX-10 RC टैंक डिफेंस के लिहाज से बेकार है। इस टैंक का कवच बहुत पतला है, जिसे गोलियां भी छेद सकती हैं। यही कारण है कि AMX-10 RC की वजह से कई सैनिकों की जान जा चुकी है। इसके अलावा गियर बॉक्स में खराबी की समस्या का सामना भी सैनिक कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल 20 टन के इस टैंक के बेस व्हील पर है। यानी फ्रांस के हथियार भी यूक्रेन के लिए नुकसानदायक हैं, जिन्हें रूस अटैकिंग ड्रोन्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल और एंटी टैंक रॉकेट से तबाह कर रहा है। जिसका मतलब है कि रूस सिर्फ बारूद के नुकसान में यूक्रेन के हथियार तबाह कर रहा है।